Good morning, my dear student of class 9th. Chapter first, Political Science. What is democracy and why democracy? लंबे डिस्कशन के बाद एक सिंपल डेफिनेशन निकला हमारे लास्ट क्लास में कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस डेफिनेशन को और भी बेहतर से समझने के लिए हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने आप लोगों को नंबर 1 पॉइंट में बताया था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर मतलब बड़े निर्णय चुने हुए सरकार लेती है, यानी कि जिनको हम चूज करते हैं वो लेते हैं। दूसरा मैंने बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया था थर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक लोगों के हर एक वोटर के वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। 4 नंबर में मैंने बताया रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी कि एक कानून का राज हो, लोगों के राइट्स का हम रिस्पेक्ट करें। इन सब चीजों को मैंने बताया था। और हर एक कंट्री को मैंने समझाने के लिए हर एक फीचर्स को समझाने के लिए मैंने हर एक कंट्री का एग्जांपल भी दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो बताया लास्ट क्लास में वाई डेमोक्रेसी में, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो मैंने पहले ये बताया कि लोकतंत्र के खिलाफ में मैंने तर्क दिए। लोकतंत्र के खिलाफ में मैंने तर्क दिए, जैसे मैंने बोला कि लोकतंत्र में तो डेमोक्रेसी में तो लीडर्स बदलते रहते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल एक स्वार्थ होता है कि कैसे हम चुनाव जीते, जिसके कारण क्या होता है ना कि करप्शन होता है। तो इस तरह से कई सारे आर्गुमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। कम से कम मैंने आई थिंक 6 आर्गुमेंट्स बताए थे अगेंस्ट में, और करप्शन बताया। इसके अलावा हमने बताया कि डिले होता है, इतने सारे लोगों से डिस्कशंस होते हैं, लेकिन इन आर्गुमेंट्स के बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, देन कॉन्सेंट्रेट एंड नोट दिस टॉपिक in your copy, arguments for democracy. Okay, then arguments against democracy topic हमने समझा। Today topic is arguments for democracy, यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र क्यों, डेमोक्रेसी क्यों। नंबर 1 पॉइंट, a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. accountable यानी कि अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके केस स्टडी के लिए हम आपको चाइना और इंडिया का कंपेयर करते हैं। China's famine of 1958-61 was the worst recorded famine in the world history. चाइना में 1958-61 में ऐसा अकाल पड़ा, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। लगभग 3 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। उस समय इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बेहतर नहीं था। एंड येट इंडिया डिड नॉट हैव ए famine of the kind of China had. लेकिन भारत में आजादी के बाद कभी भी वैसा अकाल नहीं पड़ा कि भूख के कारण लोग मारे गए हों, सैकड़ों की संख्या में भी लोग मारे गए हों, यानी कि बड़े लेवल पे, मास लेवल पे। क्यों? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2। ओके, एंड ये एक नेक्स्ट टॉपिक, because the existence of democracy in India made the government respond to food. Then China अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि चाइना की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया की तरह नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी डिसीजन लेने की क्षमता को इंप्रूव करता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन होती है, कंसल्ट होते हैं, एंड व्हेन नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। जब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब अपने अपने आइडियाज देते हैं, सब अपने अपने विचार देते हैं, तो फिर देन वहां मिस्टेक होने की संभावना कम रहती है। पॉइंट नंबर 3, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कंफ्लिक्ट। डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करती है जिसके कारण
जो सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंस है या किसी तरह की जो सिचुएशन है जिसे कंफ्लिक्ट हो सकती है उसको वो दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कंट्री लाइक इंडिया, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। इंडिया जैसे बड़े से देश में भारत में जो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, इस बेसिस पे आप देखो कि कितने तरह के लैंग्वेज हैं, कितने तरह के कल्चर हैं। इस लैंग्वेज और कल्चर पे अलग अलग लोगों को एक साथ सबके बीच सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन डेमोक्रेसी सक्सेसफुली बैठाती है, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर भी करती है। तो बच्चों 3 पॉइंट्स मैंने बताए। नंबर 1, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Point number 2, democracy improves the quality of decision making. Point number 3, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Okay, write these points on your notebook and I will teach you next topic in few seconds. Right. Now, point number 4, arguments for democracy का। डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizen. लोकतंत्र लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and educated. डेमोक्रेसी में कोई भी योजना या कोई भी प्लान सरकार के लिए ऐसा नहीं होता, सरकार ऐसा नहीं सोचती कि नहीं सिर्फ हम अमीरों के लिए कुछ काम करें, गरीबों के लिए काम नहीं करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में मैंने फिर से बताया कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी कि लोगों के आत्मसम्मान को बना के रखती है। नाउ पॉइंट नंबर 5, finally democracy is better than other forms of government because it allows to correct its own mistake. लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है हमें यानी कि आम मतदाताओं को। हमें यह मौका मिलता है कि अगर हमने किसी सरकार को चुना और वो सरकार हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू थी, हमारे जो मापदंड थे उस पे सरकार खड़ी नहीं उतर रही है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आज तो हमारे सामने जब कैंडिडेट्स का लिस्ट होता है, अगर हमें उसमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो एक ऑप्शन उसमें नोटा भी आता है, यानी कि नन ऑफ द एबव। ओके, तो बच्चों ये सब जो है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के समर्थन में है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के और वृहत मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बॉर्डर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये एक पिक्चर दिखा रहा हूं। इस कार्टून को आप ध्यान से देखिए। ये जो कार्टून है ये आर.के. लक्ष्मण साहब की बनाई गई कार्टून है। इसमें एक आम आदमी ये सोच रहा है कि हर एक चुनाव में घोषणा तो होती है, यूनिटी की बात होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात होती है, फॉरेन कोलैबोरेशन की बात होती है। आखिर क्यों हर एक इलेक्शन में यही सिगुफा क्यों? हमारे भारत की आजादी के बाद 1951-52 में पहले चुनाव हुए और उसके बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन फिर भी एंड स्टिल इंडिया फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट। चलिए कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में जो हुआ वो 1951 से 52 में हुआ। ये एक्चुअली प्रोसेस 25 अक्टूबर 1951 से 1952 फरवरी तक चला। अब देखिए, सबसे पहले भारत में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार कब से कब तक रही? तो देखिए बच्चों, 1952 से 1977 तक कंटिन्यू कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे और इंदिरा गांधी रही। बीच में 1977 में मोरारजी देसाई आते हैं, चौधरी चरण सिंह बीच में कुछ दिन के लिए बनते हैं, फिर उसके बाद राजीव गांधी आते हैं। राजीव गांधी फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। राजीव गांधी चुनाव प्रचार जब चुनाव हार जाते हैं बोफोर्स के कारण, तो फिर वीपी सिंह बनते हैं। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर बनते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, फिर कांग्रेस की सरकार होती है। तो मैक्सिमम हमारे देश में अभी तक कांग्रेस का शासन रहा। फिर अगर आप देखेंगे 96, 98 और फिर 1999 से 2004 और 2014 से 2019 बीजेपी की सरकार रही। तो अलग अलग समय में अलग अलग सरकारें रही। हमारे देश में एक दौर ऐसा आया था जब एक ही पार्टी कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक कांग्रेस का अलायंस है यूपीए और एक बीजेपी की अलायंस है एनडीए जिसे लीड बीजेपी करती है और कांग्रेस जिसे लीड यूपीए करती है। तो बच्चों ये जो मैंने आर्गुमेंट्स बताए ना डेमोक्रेसी के, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए और इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। ये आपके लिए आगे काम देंगे। ठीक है, थैंक यू।